नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपको एक भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई पुरानी कहानी सुनाते हैं। महान नीतिवान चाणक्य को आप लोग भली भांति जानते होंगे, जिन्होंने एक साधारण बालक को जो उनका शिष्य था उसे सम्राट चंद्रगुप्त बनाया। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष देते थे, जिससे उन पर किसी विषकन्या का असर न हो। पहले के समय में सुंदर लड़कियों को विषकन्याएं बनाया जाता था, जो राजा धोखे से या उपहार स्वरूप विषकन्याओं को दूसरे राजा के पास भेज देते थे, और उस विषकन्याओं के संपर्क में आने के बाद उस राजा की मृत्यु हो जाती थी। यह एक प्रमुख रास्ता था जिससे एक राजा दूसरे राजा को बिना युद्ध के हरा दिया करता था। कहानी आगे सुनने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब का कर सकते हैं। और आपको चंद्रगुप्त या भारतीय इतिहास में और रुचि है तो आप उस महत्वपूर्ण विषय में हमें कमेंट करें। हम आपके लिए वह वीडियो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब कहानी में हम लोग वापस लौटते हैं, तो हम आपको चंद्रगुप्त के बारे में बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी पत्नी के साथ भोजन करते थे प्रतिदिन। उससे पहले आप चाणक्य के बारे में थोड़ी जानकारी ले ले। चाणक्य एक महान नीतिवान और गणितज्ञ थे, जिन्होंने एक गरीब बच्चे को सम्राट तक बना दिया। चाणक्य की नीतियां हर परिस्थिति के लिए सटीक उत्तर जैसा कार्य करती थी, इसलिए आज भी लोग चाणक्य नीति में बहुत रुचि लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम चाणक्य नीति के बारे में आपको बताएं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हम चाणक्य की हर नीति के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और समझाएंगे। चाणक्य एक महान भविष्य आकलन करने की क्षमता भी, इसलिए तो उन्होंने अपने नीतियों के द्वारा एक साधारण से दिखने वाले बालक को मौर्य वंश का सम्राट बना दिया। चाणक्य के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर दीजिए। जिसका उत्तर सही होगा या एकदम उचित होगा वह विजेता घोषित किया जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी पत्नी के साथ रोज भोजन किया करते थे। उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि उनके गुरु उनके भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष मिलते थे, जिससे कि विषकन्या का असर उन पर न हो। लेकिन एक दिन चंद्रगुप्त का खाना उनकी महारानी धुरधरा ने साझा करके खा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह बात जैसे ही चाणक्य को पता चली, वह फौरन दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने तुरंत राजवैद्य से उनके गर्भ में पाल रहे बच्चे को जीवित बाहर निकाल लिया। लेकिन उस बच्चे को एक बूंद विष की छू ली, जिससे उसका नाम बिंदुसार रखा गया। बिंदुसार जब बड़ा हुआ, बिंदुसार शुरू से ही बहुत ही तेजस्वी और वीर बालक था। उसने बहुत ही जल्दी सारी विद्याएं स्तर राजपाट के कार्य संभालना सीख लिया। उसकी इस प्रतिभा से चाणक्य भी बहुत खुश थे, क्योंकि मौर्य वंश को एक प्रभावशाली युवा सम्राट की छवि उसमें चाणक्य देखा करते थे। वह शुरू से ही राज्य कार्य के कार्यों में बहुत निपुण था, तो उसे चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बनाया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि बनने के लिए वनवास लिया। लेकिन जब ये बात बिंदुसार को पता चली कि चाणक्य की वजह से उनकी माता धुरधरा की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने चाणक्य के ऊपर यह आरोप लगाया कि आपने जानबूझकर मेरी माता को मार दिया। ये सुनकर चाणक्य बहुत दुखी हुए और उन्होंने उपवास धारण कर लिया। बाद में कुछ लोगों के समझाने के कारण बिंदुसार ने अपनी गलती मानी और चाणक्य के सामने माफी मांगी और कहा कि मुझे यह नहीं मालूम था कि अपने पिताजी की जान बचाने के लिए पिताजी की खाने में शुरू से थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया था, जो गलती से मेरी माता ने खा लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। लेकिन चाणक्य पर जो आरोप लगे थे उससे वह काफी ग्लानि महसूस कर रहे थे और उन्होंने भोजन त्याग दिया। अंत में उनकी मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के बाद बिंदुसार बहुत फूट फूट कर रोए और बहुत पछतावा हुआ।